हाय दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है। और अभी हमारे इंडिया में चुनाव चल रहा था, घमासान चल रहा था। पता नहीं लोग क्यों बीजेपी को वोट देते हैं, समझ में नहीं आता। मैं तो बीजेपी के सपोर्ट में पहले था, अब नहीं हूँ, क्योंकि उनके शासनकाल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदू के लिए अच्छी नहीं हैं, और कोई पार्टी हिंदुओं के लिए काम नहीं करती। तो मैं तो बीजेपी के अगेंस्ट ही रहूँगा, वोट नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो अच्छी पार्टी नहीं है। अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। अगर कोई प्रवक्ता अगर मेरे से बात करे, कोई क्वेश्चन पूछे, तो मैं उसका जवाब दूंगा। मेरे पास है ऐसे 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो मैं उनसे डायरेक्टली पूछ सकता हूँ। क्योंकि एक शंकराचार्य थे, उन्होंने एक ही बात बोला था कि सरकार जिसकी रहेगी हम उससे पूछेंगे। अभी सरकार कांग्रेस की नहीं है, तो हम कांग्रेस से क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना उनसे कुछ चीज़ पूछ सकते हैं। सरकार अभी जिसकी है तो हम उससे क्वेश्चन करेंगे और पूछेंगे। तो मेरा ओपिनियन ऐसा है, मैं पसंद नहीं करता। मैं भी बहुत पसंद करता था, मैं भी बीजेपी का भक्त में से एक था, लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि उनके जितने नेता हैं उनका ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं, कोई नाम नहीं। सिर्फ 2 आदमी के नाम, एक से प्रधानमंत्री, एक हमारे यूपी के आदित्यनाथ महाराज जी, बस इनके नाम पे सिर्फ वोट चाहिए, बस। हाँ, बाकी आप ज़मीनी स्तर पर काम देखोगे तो आप सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है मेरा, आप पता कर सकते हैं कि बीजेपी का कितना कार्यकाल हुआ है और कितना काम है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना काम बीजेपी करती है। इस बार वहाँ के विधायक सपा के साथ सीट निकली है, कन्फर्म सपा की सीट निकली है, क्योंकि सब लोग बीजेपी से त्रस्त हो गए थे। आप रोड ज़मीन स्तर पर काम नहीं करोगे तो आपको वोट कोई नहीं देगा, सीधी सी बात। आप ज़मीनी स्तर पे आप काम नहीं करोगे तो आपको वोट कोई भी नहीं देगा, और देना भी नहीं चाहिए। आजकल तो हमारे यूपी में हर घर से एक नेता पैदा हो रहा है, लेकिन रोजगार की बात करें, काम की बात करें, हमारे यहाँ तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में इतनी लूट मार पड़ी है कि आप पूछो मत, बहुत। मैं सपोर्ट नहीं करता भाई, ना मैं किसी को बोलूँगा कि तुम वोट दो, ना मैं प्रचार करता हूँ, ना मैं किसी को बोलूँगा कि तुम वोट। लेकिन मेरे को वो पार्टी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। पहले मेरे को पार्टी वो बहुत अच्छी लगती थी, 10 सालों तक मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अब 1-8 सालों में ऐसा क्या हो गया, अगर कोई पूछे तो मैं उसका जवाब दूँ क्यों। वर्ल्ड लीडर है, एक आदमी से पार्टी अच्छी नहीं होती और ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि उसके एक कुर्सी के 4 पैर होते हैं। 4 पैर मजबूत होने चाहिए तब वो पार्टी मजबूत होती है। अगर 2-4 नेता बीजेपी में अच्छे हैं तो उससे पार्टी से सब नेता अच्छे नहीं हैं। 5 साल अभी शिवसेना की सरकार रही, पालघर, अभी साधुओं की हत्या हुई, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? एक लॉरेंस अपना भाई ने एक मारने को क्या बोला, सलमान खान को, उनकी पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस कुत्ते लेके पड़ गई, ये करने के लिए, वो करने के लिए कि उसको मार देंगे, ये कर देंगे। स्टेटमेंट आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, क्यों एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। कोई बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं बोलता, किसी भी पार्टी की सरकार। अगर आपके लिए संविधान है, लॉ है, तो वो सब आदमी के लिए इक्वल होना चाहिए, वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो। लेकिन हमारी सरकार और हमारे देश में ऐसा कानून है कि जिसके पास पैसा है उसका लॉ है। ना वो संविधान को मानते हैं,
ना किसी चीज़ को मालूम। तो मैं तो गुजारिश करूँगा अपने देश के नौजवानों से कि ऐसे 10-12 लॉरेंस बन जाए ना, तो हमारे देश का कल्याण हो जाए। मौका मिलेगा तो भाई को भी हमारा सपोर्ट रहेगा, तन मन धन से रहेगा। और अभी हम यहाँ हैं, देख सकते हैं, एक छोटा सा व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो लॉरेंस भाई के लिए तहे दिल से थैंक्स। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। तो मेरा फुल सपोर्ट रहेगा तन मन धन से। और क्या बताएं आपको, तो सब कुछ, सब लोगों को तो सब कुछ पता है जो लोग फ़ोन चलाते हैं। लेकिन कभी गौर करें, मुंबई में इतने सारे कांड हो जा रहे हैं, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। लेकिन लॉ ऐसी है भाई हमारे देश में, पैसा है तो लॉ है, पैसा नहीं है तो कोई लॉ नहीं है। पैसा है अगर आपके पास तो आप कुछ भी करके एक बार बच जाओगे, पैसा नहीं है तो कुछ भी। थोड़ा कानून व्यवस्था सुधरी है तो यूपी की सुधरी है, अभी महाराज जी की वजह से, क्योंकि महाराज जी का सीधा फंडा है, जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में समझाएंगे, इसलिए थोड़ी कानून व्यवस्था अच्छी है। यूपी की अच्छी है, एमपी की अच्छी नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। एमपी में बीजेपी की सरकार है, एक सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, अभी नया ज़िला बना है, वहाँ पे कितनी दहाड़े आए, हत्या लूट खसोट चलते रहता है। तो बीजेपी कार्यालय पे आप देखो तो कभी ये मंत्री, कभी वो मंत्री, कभी ये मंत्री, ऐसे लगाए रहते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वहाँ भी अभी एक लेडीज़ को मार दिया जान से, कुछ नहीं हुआ। बस अगर बीजेपी के शासन में कोई प्रदेश ठीक ठाक चल रहा है तो फिलहाल यूपी ही चल रहा है, वो भी सिर्फ बाबा जी की वजह से चल रहा है बस। और बीजेपी वाले बाबा जी को भी हटाना चाह रहे हैं कि बाबा जी को भी हटा देंगे, क्योंकि बाबा जी खटक रहे हैं ना। बाबा जी मुसलमानों की बात नहीं सुनते हैं। उनके डिक्शनरी में एक ही शब्द है, जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, धर्म मजहब नहीं है उनके डिक्शनरी में। लेकिन बीजेपी के डिक्शनरी में है, और लेकिन बाबा के डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए बीजेपी उनको पसंद नहीं करती। हाँ, जो बड़ा अधिकारी हैं बीजेपी के, जो बड़े वाले, वो बाबा को पसंद नहीं करते, इसलिए क्योंकि बाबा का सीधा फंडा है, जो गलत करेगा सीधा ऊपर जाएगा, वो कोई भी हो, धर्म मजहब जात से। बाबा भाई, अगर मैं पत्थर मारूंगा तो मेरे को सज़ा मिलेगी, मैं गलत करूंगा तो मेरे को सज़ा मिलेगी। कल एक आदमी का स्टेटमेंट था कि बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को, तो बच्चे गलती करते तो माँ बाप को समझाना चाहिए ना, बेटा ये मत करो। सीधे चौकी में जाओ, बोलो, थाने में जाओ, भाई मेरा बेटा ये कर रहा है, आप मेरे बेटे को जान से मार दो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब मर जाता है तो फिर उसकी डेड बॉडी लेने पहुंच जाते हो, हमारा बेटा है। तो बाप का दिया हुआ, माँ बाप ही अपने बेटे को अच्छा बनाते हैं और अच्छा बिगाड़ते हैं। कोई भी, जो बेटा हो बेटी हो, जिस कर्म पे जा रहा है पिछवाड़े पे लात मारो। ये सब है दोस्तों। भाई हम तो लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्टर हैं और